Hello everyone. In the last video, we have done chapter 2 data representation. डाटा रिप्रेजेंटेशन में मैंने इसमें बहुत सारी कन्वर्जन जो थी वो कवर की थी, बट डाटा रिप्रेजेंटेशन में हमारी फ्रैक्शन पार्ट वाली जो कन्वर्जन थी वो रह गई थी. सो टुडे वी विल डू कन्वर्जन्स विद द फ्रैक्शन पार्ट ओनली. फ्रैक्शन पार्ट वाली टॉपिक्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे. द फ्रैक्शन पार्ट्स जो हमारे फ्रैक्शन पार्ट वाली जो कन्वर्जन्स हैं वो वाली कन्वर्जन्स हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें डेसिमल कन्वर्जन्स आएंगी. सेकेंड हम इसमें एडिशन वाला करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी एडिशन. ठीक है, वैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स भी होती हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट डू इट. वी विल डू ओनली बाइनरी एडिशन. एंड द लास्ट इसकी एंड स्काई कोड. वी विल डू इट्स डेफिनेशन एंड इट देयर मीनिंग्स. So moving to the topic, that is data representation fractional part only. So first is we have done decimal to binary conversion. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सारी कन्वर्जन्स करवाई हैं, तो मैं उसका लिंक जो है वो इसके साथ शेयर कर दूंगी. आप वहाँ से मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हैं. उसमें मैंने हर एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास कौन कौन सी कन्वर्जन्स होती हैं. समरी चार्ट भी एंड में हमने डिस्कस किया है कि कन्वर्जन्स कौन कौन सी होती हैं और किस कन्वर्जन में हमारी डिवीजन होगी, किस में मल्टीप्लिकेशन होगी और किस में हमारी ग्रुपिंग रहेगी. तो वो सारी चीज़ें जो है हमने इसमें पार्ट में कवर की हैं. अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फ्रैक्शन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है कन्वर्टिंग. क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी. डेसिमल टू बाइनरी मीन्स वी आर डूइंग द कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी इन फ्रैक्शन पार्ट. डेसिमल हमें पता है कि इसका जो बेस है वो 10 है और बाइनरी जो है इसका बेस हमारे पास 2 है. तो हम ये वाली कन्वर्जन अब इसमें स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज 4.8125. दिस इज द क्वेश्चन. ये हमारा डेसिमल में है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में. मैंने बताया था कि जिसका बेस 10 है इट मीन्स वो डेसिमल है और जिसका बेस 2 होगा वो हमारा बाइनरी है. हमने इसका एक टेबल भी किया था कि हमारे पास ग्रुपिंग अगर आती है तो हम उसको कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें हमारी कवर होती. अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये डेसिमल है तो कैसे सोल्व होगा. देखिए यहाँ पर पॉइंट है मीन्स ये डेसिमल है, तो हमें डेसिमल के इस साइड में जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है वो वाली वैल्यू लेनी है. हमने उस वैल्यू को लिया, दैट इज 4. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज 4. हमने 4 को लिया, हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल डिवाइड करेंगे, जो हम पहले करते आए हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया था कि हमारे पास क्यू डैश आर का कॉन्सेप्ट रहता है कि कोशेंट और रिमाइंडर. कोशेंट जो है वो लिखा जाता है, डैश लगाकर हम उसका रिमाइंडर लिखते हैं. जो रिमाइंडर होगा दैट इज द वैल्यू कैलकुलेटेड इन द बाइनरी फॉर्म. ठीक है, तो हम सेम सिमिलर उसी मेथड से करेंगे. हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास डेसिमल है ही नहीं, अभी हमने सिर्फ ये एज्यूम करा, तो हमने विदाउट डेसिमल जो वैल्यू है दैट इज 4 वो हमने ले ली. अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमारे पास क्या रहता है, वी विल डिवाइड इट विद 2. तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. हमने 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4. सो इन द रिमाइंडर वी हैव 0. ठीक है, क्वोशंट हमारे पास 4 को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 2 आता है और जो रिमाइंडर है दैट विल बी 0. तो वो आ गया. फिर दोबारा से इसको 2 से डिवाइड करा जाएगा तो हमारे पास क्वोशंट क्या आएगा, 1, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0. ये आ गया. अब सेम हमने इसको ऐसे कैलकुलेट किया जो हमने प्रीवियस में किया था, तो हमारे पास आया 100. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया विदाउट द डेसिमल. अभी हमने डेसिमल नहीं सॉल्व किया, विदाउट द डेसिमल वी हैव गॉट द आंसर 100. जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रीवियस अपने उसमें किया था कि नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब हम बात करते हैं डेसिमल की, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अभी डेसिमल पार्ट उसमें पेंडिंग है. तो अगर हम डेसिमल सॉल्व करना चाहते हैं, ये हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल कैसे सॉल्व होगा. तो डेसिमल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है, अगर मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ डेसिमल उठाती हूँ तो मेरे पास वैल्यू है 0.8125. ओके, दैट इज द वैल्यू. देखिए हमारे पास यही वैल्यू है ना, 0.8125. ये हमारे पास वैल्यू है, ये मैंने लिख दी. अब बाइनरी में है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. बस यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें जो डेसिमल के राइट साइड वाली वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गोट द आंसर 1.6250. ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, ये आया हमारे पास आंसर. अब इसमें जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है, पॉइंट के लेफ्ट साइड जो वैल्यू है दैट विल बी द फर्स्ट आंसर. अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 है तो 1 विल बी द फर्स्ट आंसर.
अब हमने 1 तो यहाँ लिख लिया है, इट मीन्स 1 खत्म हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास 0.6250, तो हमने ये लिखा 0.6250, ये हमने लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आया 1.250, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब फिर सेम उसी मेथड की तरह हमने इसका जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में है वो वैल्यू हमारा नेक्स्ट आंसर होगी, वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्योंकि 1 हमने यहाँ लिख दिया है तो हमारे पास क्या नंबर रह गया 0.250, ये नंबर रह गया है। हम अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गोट द आंसर 0.5 आया अब हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर वही पॉइंट के इस साइड हमारे पास क्या आ गया 0, तो इट विल बी आवर थर्ड आंसर, ये थर्ड हुआ। अभी हम इसको कंबाइन करेंगे, फिर 0.5 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.0, तो फिर हमारे पास ये 1 आ गया, तो दिस विल बी द 1 हेयर ओनली, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है, इस फॉर्म में, इसको ऐसे रीड करना है, सो आंसर विल बी 1101, 1101, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास देखिए फर्स्ट आंसर तो हमारे पास 100 आया था, ठीक है, अगर हमने सिंपल 4 को कैलकुलेट किया था। अब हमने जब इसको कैलकुलेट करा हमारे पास आंसर आया 1101, तो ये 1101 हम इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो कंबाइन हमारे पास आंसर क्या रहेगा, कंबाइन आंसर विल बी 11101, दैट इज इन द बाइनरी, दैट विल बी द आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल है। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई कितनी बार करते जाना है जब तक हमारे पास टर्म्स खत्म नहीं हो जाती। देखिए 1.0 आया मतलब 1 तो हमारा यहाँ आ गया, तो 0 रह गया। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वी विल सिंपली गेट द 0, तो आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पे रुक जाना है, ठीक है। देखिए अब दोबारा से इसको एक बार कर लेते हैं। हमने क्या किया है, हमने 4 नंबर जो डेसिमल से लेफ्ट साइड पे था वो हमने एज इट इज जैसे हमने कन्वर्जन करी थी वैसे उसको सॉल्व करा। जो बाकी नंबर हमारे पास रह गया 0.8125, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा 2 से। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये आंसर आता है, तो इसमें डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है दैट विल बी द फर्स्ट आंसर। फिर दोबारा से 0.6250 लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास अब ये जो आंसर आया ये हमारे पास फिर 1 आया, ये हमने लिख दिया। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ पर 0 आया वो ले लिया, फिर हमने दोबारा से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 1 आया, तो दैट विल बी द आंसर एंड इट विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम 1101। एंड जब उसको उसके साथ कंबाइन किया जाता है दोनों वैल्यूज को, तो इन द लास्ट वी विल गेट द नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डेसिमल टू ऑक्टल किया था, वो भी आसान था हमारे पास। बाइनरी टू डेसिमल किया था, वो भी हमने कर लिया था। अब हम इसका फ्रैक्शन पार्ट करते हैं। अब हमने बाइनरी टू डेसिमल नॉर्मल में किया था, नाउ वी आर मूविंग टू इट्स फ्रैक्शन पार्ट। तो अब हम डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल, नेक्स्ट कन्वर्जन इज बाइनरी टू डेसिमल। वी आर मूविंग टू बाइनरी टू डेसिमल, बहुत सिंपल कन्वर्जन है। सपोज वी हैव द नंबर 100.1101, दिस इज द नंबर विद द कन्वर्जन टू डेसिमल 10 से, ठीक है। नॉर्मल पहले तो आपने ये कंसिडर सपोज लेकर चलना है द नंबर इज विदाउट द डेसिमल, ठीक है, कि आपका जो नंबर है उसमें डेसिमल नहीं आ रहा, सो यू विल कंसिडर कि आपने ये वाली चीज कंसिडर करनी ही नहीं। सबसे फर्स्ट आपने 100 पॉइंट, बस 100 पॉइंट मतलब ये नहीं है, तो सिंपल 100 लिया, सिंपल 100 लिया। पहले सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, तो बाइनरी में ये कैसे सॉल्व होता है, 2 द रेज़ टू पावर 0, 2 द रेज़ टू पावर 1, 2 द रेज़ टू पावर 2, ये हमने कर लिया है। सो 1 इंटू 2 द रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 द रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 द रेज़ टू पावर 0। अब हमारे पास कितना आएगा, 2 2 जा 4, सो आंसर विल बी 4 हेयर, प्लस 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 0, 0 को आपने मल्टीप्लाई करा 0, सो यू विल गेट द आंसर 4। तो इन सबको करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अब आता है यही वाला पार्ट। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो हमारे पास नंबर है, अब डेसिमल्स के बाद वाला नंबर लेंगे, तो डेसिमल के बाद वाला नंबर है 1101, ठीक है, 1101 ये नंबर है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ तक हमने क्या लिया, 2 द रेज़ टू पावर 0, ये 2 द रेज़ टू पावर 1 थी, ये 2 द रेज़ टू पावर 2 थी, मीन्स इस साइड हम मूव करे हैं पॉजिटिव वैल्यू में। अगर हमारे पास डेसिमल के इस साइड वैल्यू है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव वैल्यू,
बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो डेसिमल के इस साइड वाली वैल्यू होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या रहेगा, यहां से स्टार्ट हुए, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर हम गेट टू द रेज टू पावर जीरो, तो हो चुका है, माइनस जीरो होता नहीं है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज -1। तो फर्स्ट विल बी -1, नेक्स्ट विल बी टू द रेज टू -2, नेक्स्ट विल बी टू द रेज टू -3, नेक्स्ट विल बी टू द रेज टू पावर -4। अब ये सेम मेथड से सोल्व होगा, 1 इंटू टू द रेज टू पावर -1 प्लस 1 इंटू टू द रेज टू पावर -2 प्लस 0 इंटू टू द रेज टू पावर -3 प्लस 1 इंटू टू द रेज टू पावर -4। देखिए हमने कैसे किया है कि हमने सारी वैल्यूज को सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करते जा रही है, बस पावर्स हमारी चेंज हो गई। यहाँ पे टू द रेज टू पावर 0 1 2 था, यहाँ पे टू द रेज टू -1 -2 -3 -4 हो गई हमारे पास। और इसमें जो वैल्यूज हैं वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई और सम, सेम जैसे हमने इसमें किया है। तो 1 इंटू टू द रेज टू पावर -1 टू द रेज टू पावर x द रेज टू पावर -1 जो होता है वो हमारे पास 1/x होता है। सो टू द रेज टू पावर -1 मीन्स आंसर विल बी 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 हुआ। सेम टू द रेज टू -2 1/4 हो जाएगा, टू द रेज टू पावर 2 मीन्स 1/4, 2 स्क्वायर प्लस 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0 ओनली, एंड इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा टू द रेज टू पावर 4 मीन्स टू द रेज टू पावर 4 विल बी 16, सो आंसर विल बी 1/16। ठीक है, अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेना है आप एलसीएम ले सकते हो, सिंपली में हम इसको एज ए डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो वी आर कन्वर्टिंग 1/2, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं आंसर विल बी 0.5, 1/4 को डिवाइड करा आंसर विल बी 0.25, और 1/16 को डिवाइड करा वी विल हैव द आंसर 0.0625। फिर सो लास्ट विल बी 0.8125। आप सिंपल एलसीएम लेकर फिर उसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट दिस इज द इजीएस्ट मेथड कि आपने उसको डिवाइड किया और फिर उसके बाद उसको प्लस कर दिया। अब हमारा फर्स्ट आंसर क्या आया है 4, सेकेंड आंसर आया है 0.8125, सो लास्ट आंसर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हम कंबाइन कर देंगे, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। फर्स्ट आंसर हमारा 4 आया है वो लिख दिया, नेक्स्ट आंसर हमारा ये आया है 4.8125, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि हमने फ्रैक्शन के बाद उसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर। और समझ आ गई होगी, बहुत इजी थी कन्वर्जन। ठीक है, सेम अगर आपकी आती है कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, देखिए अभी हमने ये कौन सी कन्वर्जन करी है, बाइनरी टू डेसिमल। अब आ गया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बाइनरी में हमने 2 से करा है, हेक्साडेसिमल में हम किससे करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम वही वाली कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन में हमारे पास क्या आएगा, सपोज वी हैव द क्वेश्चन 56.08 16 क्वेश्चन मार्क टू 10। ठीक है, 56.08 मैंने बताया है कि पहले हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि देयर इज नो डेसिमल, नो पॉइंट इज देयर, तो हमने इस चीज को कंसिडर करा ही नहीं, सिर्फ हमारे पास 56 वैल्यू है। 56 वैल्यू है तो सेम 16 दी रेज टू पावर 0, 16 दी रेज टू पावर 1, सो मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 16 दी रेज टू पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 दी रेज टू पावर 0। ठीक है जी, 5 इंटू 16 दी रेज टू पावर 1 कितना हुआ, 16 दी रेज टू पावर 1 विल बी 16 ओनली, 16 इंटू 5 दैट इज विल बी 80 प्लस 16 दी रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर विल बी 86। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास 86 आ गया। सेकेंड हम इस पे डेसिमल पार्ट पे आते हैं। जब हम डेसिमल पार्ट पे आए तो डेसिमल में हमारे पास क्या है 0.08, तो यहाँ पे है 0.08। ठीक है, अब ये हमारे पास क्यों हमने इसको 0 लिया, क्योंकि 56 हमने सॉल्व कर लिया है तो हमारे पास सिर्फ 0.08 रहा है। तो 0.08 मीन्स हमारा ये कैसे सोल्व होगा, 16 दी रेज टू पावर 0 हो चुका है, ये 16 दी रेज टू पावर 0 था, 16 दी रेज टू पावर 1 था, सो इट विल बी 16 दी रेज टू पावर -1। देखिए जब आप डेसिमल से इस साइड जा रहे हैं तो हमने मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, बट इफ वी आर मूविंग टू दिस साइड तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है कि हमने ऐसे और ऐसे जाना है,
डाइवर्ज होगी, डायरेक्शंस जो है आपस में डाइवर्ज होगी, अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, हम इस साइड गए और फिर इस साइड। ठीक है, ये आप एरो माइंड में बना के रख लीजिएगा कि हमने एक, जब डेसिमल से इस साइड जाना है तो हमारा एरो ऐसे मूव करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये है 16⁻0 रहेगी, ये 16⁻1 रहेगी। बट इफ वी आर मूविंग टुवर्ड दिस साइड तो हमारा ये 16⁻1 होगा और दैट विल बी 16⁻2। So 0 value will be 16⁻1, 8 value will be 16⁻2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 16⁻1 प्लस 8 इंटू 16⁻2। ठीक है, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर रहता है, नंबर विल बी 0 ओनली, तो नंबर 0 आ गया, प्लस 8 इंटू, देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, 1/16 इंटू 16, इसका मीनिंग यही हुआ। हम इसको कट कर देते हैं, 8 2 जा 16, तो 2 आ गया, तो 0 प्लस 1/32 मीन्स 1/32 आ गया। 1/32 का अगर हम एलसीएम लेते हैं सो आंसर विल बी 0.03125। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट वी हैव द 86 वैल्यू, सेकेंड वी हैव दिस वैल्यू, वी विल कंबाइन दीज टू वैल्यूज, 86.03125, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत इजी था, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसको डेसिमल को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, वो पार्ट इसमें हमने समझा है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ग्रुपिंग। थोड़ा सा हम ग्रुपिंग पे आ जाते हैं कि ये तो हमने कन्वर्जन वाला पार्ट किया है, थोड़ा सा ग्रुपिंग वाला पार्ट करते हैं कि ग्रुपिंग वाले में हमारे पास कैसे होगा। तो ग्रुपिंग में हमारे पास है फ्रैक्शन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू बाइनरी, कि हमारे पास ऑक्टल है, ऑक्टल में कोई वैल्यू है, हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होगी, सपोज वी हैव द नंबर 3.1। ठीक है, ऑक्टल में हमारे पास नंबर है 3.1, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द बाइनरी 2। ठीक है जी, जब आपके पास, देखिए मैंने वैसे बता दिया सिंपली कि आपको क्या करना है, जब कोई डेसिमल वैल्यू है तो आपको डेसिमल से कंसिडर नहीं करना, तो सिंपली हम पहले 3 लेंगे। तो हमने 3 को सॉल्व करा ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। मैंने इसका ट्रिक बताया था कि आपको पहले 1 लेना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, क्योंकि ऑक्टल है तो ऑक्टल में हमेशा 3 की ग्रुपिंग रहती है। ठीक है, ऑक्टल है तो 3 की ग्रुपिंग रहेगी, पहले 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आया, 2 को 2 फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर विल बी 4। तो अब हमारे पास 3 है, 3 और 1, सॉरी 3 ओनली, 1 नहीं कंसिडर करना, 1 नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ 3। तो 3 की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1, 2 + 1 3 हो गया, 4 पे 0 आ गया, तो आंसर आ गया 0 1 1, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब 1 वाला सोल्व होगा, देखिए 3 वाला हमने सोल्व कर दिया है। अब हम किस पे मूव करते हैं, 1 पे। तो देखिए हमारे पास ये 1 वैल्यू है तो हम 1 पे मूव करें। अब 1 का बनाते हैं, 1 का क्या रहेगा, 1 0 0, बाकी सारे 0 होंगे, 1 पे 1 होगा, तो 0 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब पॉइंट है तो बस इसको कंबाइन कर देना है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ये सेकेंड आंसर हो गया। दीज 2 वैल्यूज विल बी कंबाइंड विद द डॉट हेयर, डेसिमल हेयर, बस डेसिमल से इसको कंबाइन कर दिया, दैट इज आंसर। बहुत सिंपल और इजी आंसर था कि बस हमने डेसिमल लेकर उसको कंबाइन कर दिया। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट, दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी वेरी सिंपल, हमने लिया 3BF.5C 16 क्वेश्चन मार्क 2। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने इसमें किया है। हमने इस वाले में क्वेश्चन में क्या किया था, 8 था, ऑक्टल था, इसलिए जो ग्रुपिंग थी वो हमारी 3 की हुई। यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल में हमारी जो ग्रुपिंग होगी वो 4 की होगी, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं था, 3 का हमने 3 की ग्रुपिंग कर दी, 1 की ग्रुपिंग कर दी, बस इसको कंबाइन कर दिया। सेम हमारा यहाँ पर होगा। हेक्सा में हम पहले ये कंसिडर करेंगे कि डेसिमल नहीं है, तो पहले हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर इसकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो अब हम पहले ग्रुपिंग का करते हैं। पहले हमने 3BF लिया, 3BF, अगला नंबर लिया हमने 5 और C। अब 3BF है तो 3BF मतलब हमारे पास कितना नंबर जाएगा, 3BF। अब 3 की वैल्यू तो 3 ही होती है, पर B की वैल्यू अकॉर्डिंग टू, मैंने बताया था कि A की वैल्यू 10 है, B 11 होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम वही करते हैं, 1 2 4 8, ये ग्रुपिंग कर दी हमारे पास। ठीक है,
अब जैसे हमने ऑक्टल में 4 तक किया था, 4 2 जा 8, तो 8 तक का हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। अब 3 बी की वैल्यू कितनी है, 8 10, बी इज फॉर 11, एफ इज फॉर 15, 8 10 बी 11 सी 12। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही तो आप अपनी मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि ये टेबल कैसे बनता है, 1421248 का क्या मीनिंग है, उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि इन सबका कैसे यूज करना है। अब आ गया 11, 11 की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, 8 + 2 10, 10 + 1 11, सो आंसर विल बी 1 1 1 0 1 1। सो 3 की वैल्यू तो सिंपल होगी, 3 की वैल्यू आ गई 0 0 1 1 0 0 1 1। 11 की वैल्यू कितनी होगी, 8 + 2 10 + 1 11 1 0 1 1। और एफ में एफ होता है 15, तो 15 तो सारे मिला के ही 15 बनेंगे, 8 + 4 12, 13 14 और 15, तो फिर आंसर विल बी 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो गया। अब आया सेकंड, सेकंड में हमारे पास 5C है, तो 5 तो नॉर्मली करेंगे, 5 और C का, 5 और C मीन्स 12, 8 10 है, B 11 है और C 12 हुआ, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 1 5, तो आ गया हमारे पास 0 1 0 1 0 1, 4 + 1 5। C की वैल्यू 12 है, 8 + 4 12 हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 1 0 0। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके, बस आपने इन दोनों को कंबाइन करके बीच में डेसिमल डाल देना, दैट विल बी द फाइनल आंसर। कि हमने लिखा 0 0, हमारे पास 3 1 है, 0 फिर 1 2 3 4 5 6.0101, ये वाला आ गया, 1 1 1 पहले ये वाला सारा नंबर लिख दिया एज इट इज, बीच में डॉट आ गया, फिर ये नंबर है, दैट इज आंसर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे हमारे जो कन्वर्जन है फ्रैक्शन वाली वो सारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन करने के लिए पहले तो हम एडिशन के सिंपल रूल्स समझते हैं। एडिशन के रूल्स क्या है, रूल सिंपल ही है बिल्कुल, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। 0 + 0 विल बी 0 ओनली, 0 + 1 विल बी 1 ओनली, 1 + 0 विल बी 1। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल जो मैथ में हमारा यूज होता है कि हमने दो नंबर्स को प्लस किया तो हमारे पास 0 + 0 किया तो 0 आ गया, 0 + 1 किया तो 1 आ गया, 1 + 0 करने पे 1 आ गया, ये तो हमारा नॉर्मल आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम 1 + 1 करते हैं तो क्या आंसर रहेगा 1 + 1 करने पे। देखिए, जब आप 1 को 1 से ऐड करते हैं देन आंसर विल बी, देखिए आंसर तो 2 बनता है, बट इन केस ऑफ बाइनरी एडिशन आंसर विल बी 10 ओनली। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 10 रहेगा। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 10 क्यों आता है इसका नंबर। देखिए, जो 1, देखिए हमने इस वाले सीरीज में, अगर हम इसमें देखें तो हमने इसमें पढ़ा है कि हमारे पास 1 नंबर कब आएगा, जब हमारे पास ये वैल्यू 1 है, ये 0 है। 2 कब आएगा, जब ये 1 है और ये है, तो हमारे पास 10 नंबर पे 2 बनता है। इसके अकॉर्डिंग 2 हमारा 10 नंबर पे बनता है, 10 पे बन रहा है ना, तो इसलिए 1 + 1 जो है वो बाइनरी में 2 ना होकर 10 होता है, क्योंकि हमारा जो टेबल है, हमने टेबल जो किया था वो बाइनरी के लिए है। अब सारी जो बाइनरी वैल्यूज है, ठीक है, जितनी भी बाइनरी वैल्यूज हैं उन सब के लिए हमारे पास ये टेबल था। ठीक है, अब कंप्यूटर को आप 15 लिख के देते हो तो कंप्यूटर उसको बाइनरी में 4 1 समझता है। ठीक है, वो उसको 4 × 1 लेकर चलता है। तो इसी तरह अगर हम उसे 2 देते हैं तो कंप्यूटर उसको 10 लेकर चलता है। ठीक है, वो उसको 10 लेकर चलेगा, 2 लेकर नहीं चलेगा। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर हेयर ओनली कि 1 + 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा। अब उसके बाद आता है कि अगर हम 1 + 1 + 1 कर दे, 3 1 इकट्ठे ऐड कर दे, तो फिर हमारे पास क्या आएगा। देखिए, 1 + 1 तो 10 है, 10 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या आंसर रहेगा, 10 को अगर मैं 1 से ऐड करूंगी तो आंसर विल बी 11, सो 11। इसका भी सिंपल यही वाला आंसर है कि क्यों 11 आता है 3 बार 1 को ऐड करने से। अगर हम देखिए 3 बार ऐड करने से मतलब 1 2 3, अगर हम 3 1s ऐड कर रहे हैं तो नॉर्मल मैथ के अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 कंप्यूटर में कैसे बनता है, अगर हमारे ये दो नंबर्स कंबाइन हो गए तो 3 बन गया, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें 3 देता है, तो इसलिए यहाँ पर 11 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बाइनरी एडिशन होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, पहले हमने इसके रूल्स लिख लिए, रूल्स हमारे ये हो गए, इसी में ही करवा देती हूँ ताकि फिर रूल्स भी हमने लिख रखे हैं। तो इसका हमारे पास है कि सपोज वी हैव द क्वेश्चन 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमने इसको कन्वर्जन करनी है, तो कैसे होगी कन्वर्जन। देखिए 1 + 1 कितना है, 1 + 1 हमने 10 किया है, 1 + 1 10 होता है,
तो जैसे नॉर्मल हम करते हैं, अगर मुझे 9 4 और 7 1 इसको ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगी, 7 + 4 11 है तो 1 यहाँ आएगा और जो कैरी है वो यहाँ आ जाएगी। 9 + 1 10, 10 + 1 11, ऐसे सॉल्व होगा। तो सेम इसमें यहाँ पर होगा कि मैंने 1 + 1 करना है, तो 1 + 1 कितना हुआ 10, तो 0 तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर और 1 विल बी एज ए कैरी। फिर 1 + 1 करा, 1 + 1 फिर 10 हो गया, तो 0 विल बी हेयर एंड 1 विल बी द कैरी। और अगर 3 1 इकट्ठे आ गए तो दैट इज 11, तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1 विल बी द कैरी। 1 1 10 हुआ और यहाँ पे 1 विल बी द कैरी। 1 1 10 हुआ तो 1 विल बी द कैरी। अब यहाँ पे 3 1 आ गए तो 11 हो गया, तो 11 में हमारे पास क्या आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 1, तो ये आ गया 1। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसमें कि हमारे पास, देखो ये तो काफी सारा था जिसमें कि सारा ही कैरी इसमें चला गया। अगर हम नॉर्मल सिंपल करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया क्वेश्चन। अगर हम सिंपल वाला करते हैं, हमने लिया बस इतने वाला लिया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया 0 1 1 कितना हो गया 10, 0 तो 1 कैरी हो गया। अब 1 को 3 0 0 से ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 और 1, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, होप समझ आ गया होगा। बाइनरी एडिशन में कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था बाइनरी एडिशन। अब हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अस्काई कोड एंड इस्की कोड। अस्काई कोड किसे कहा जाता है? मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अस्काई कोड। अस्काई कोड किसे कहते हैं? अस्काई कोड फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अस्काई कोड इसको बोला जाता है। अस्काई कोड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास नंबर्स होते हैं। इफ यू आर प्रेसिंग कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का जो अस्काई कोड है वो 65 है, कैपिटल बी है उसका अस्काई कोड 66 है। अप टू ऐसे ऐसे सीरीज इसमें बढ़ती जाएगी तो हम जेड तक जाएंगे और यहाँ पर 65 67 सी का आया 67, ऐसे करके चलते हुए हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी 90। सो दैट विल बी द values from capital A 65, capital B 66, capital C 67. So यहाँ से move करते it will be the values in the last we have the series 90. So starting from capital A to capital Z 65 to 90. So last will be 90. तो अब इसमें question है कि suppose question is convert 7-bit code, convert 7-bit code to ASCII। ठीक है, आपके पास 7-bit कोड है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? अस्काई में। तो हमारे पास कोड है सपोज 70, वी आर नंबर गिविंग द 70 65 67 69, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो हमें इसका अस्काई कोड बनाना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमारे पास सी, हमारे पास कब आएगा? सी पे 67 है, देखिए ए पे हमारे पास 65 है, ठीक है, ए की वैल्यू अस्काई के अकॉर्डिंग 65 है, सी की वैल्यू 67 है, ठीक है। 68 पे आप देख सकते हैं डी आएगा, 69 पे ई आएगा एंड 70 पे हमारे पास एफ आएगा। तो 70 पे हमारे पास एफ आ गया, 69 पे कौन सी वैल्यू आई? ई। सो आंसर विल बी फेस। ठीक है, तो हमारे पास आंसर फेस आ गया। तो ये हमारे पास 7-बिट कोड का अस्काई कोड हुआ कि जिसमें हमने इसे कन्वर्ट करा। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो फेस आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हेक्सा कोड भी होता है, बट हेक्सा कोड करने की नीड नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मेनली जो है हमारे पास अस्काई कोड रहता है। नेक्स्ट इज इसकी कोड। इसकी कोड इज, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। नेक्स्ट कोड, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इसकी कोड। इसकी कोड की फुल फॉर्म है इंडियन स्क्रिप्ट कोड। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। I is for Indian, S is for script, C is for code, for I is for information, and the last I is for interchange. Indian script code for information interchange. It contains ASCII characters and offers coding for Indian script also. ठीक है, इसमें ASCII कोड भी आ जाते हैं, ASCII स्क्रिप्ट भी आती है और इंडियन स्क्रिप्ट भी आती है। जैसे अब हिंदी में देवनागरी पढ़ते हैं, ऐसे जो इसमें इंडियन कोड्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं।
होप ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बस इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर में हमने सारी टाइप्स की कन्वर्जन्स करी हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी हैव कवर्ड ऑल द कन्वर्जन्स। मैंने कन्वर्जन्स की अलग से वीडियो बनाई है, और अगर आपने फ्रैक्शन वाली कन्वर्जन्स करनी है तो उस चैप्टर में हमने, इस वीडियो में हमने फ्रैक्शन वाली कन्वर्जन्स एंड वी हैव डन द एडिशन पार्ट, बाइनरी एडिशन। होप समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।